बहुत से लोग हैं जो कि यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करते ही नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति का नंबर ऐड कर देते हैं और अगर उस नंबर के थ्रू आपको कोई अकाउंट मिल जाता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए तो आप डायरेक्टली उसी नंबर पे ही पेमेंट कर देते हैं। लेकिन गूगल पे एप्लीकेशन हो गई या और अन्य यूपीआई एप्स हो गई, उन सभी पर आपको यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट करने का विकल्प मिलता है। यानी हर एक व्यक्ति का जो है यूपीआई आईडी होता है और उस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके आप जब चाहें उस व्यक्ति को पैसे भेज सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या रीजन है पैसे भेजने का। हो सकता है आपने उससे कभी पैसे लिए हों और आपको उसके पैसे वापस लौटाने हैं, तो उस केस में आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिसके लिए आप जो है उस व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं। अब उस व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए या तो आपके पास उस व्यक्ति का फोन नंबर होना चाहिए जो उसके बैंक अकाउंट से या फिर उसके यूपीआई ऐप से लिंक हो, या फिर आपके पास उस व्यक्ति का यूपीआई आईडी होना चाहिए। आप सिंपली उस व्यक्ति से कह सकते हो कि भाई मुझे अपना यूपीआई आईडी शेयर करो, मैं आपको आपके यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज देता हूं। अब गूगल पे पे आप यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके कैसे किसी को पेमेंट कर सकते हो, उसके बारे में ही आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और एक और चीज का ख्याल जरूर रखिएगा कि यूपीआई आईडी का मतलब ये नहीं है कि अगर वो व्यक्ति गूगल पे एप्लीकेशन यूज करे तो ही वो यूपीआई आईडी से आपको पैसे भेज पाएगा। नहीं, आप किसी भी ऐप का यूपीआई आईडी इस्तेमाल कर सकते हो। मान लीजिए आपने गूगल पे से उस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं और जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको आप पैसे भेज रहे हो वो पेटीएम का यूपीआई आईडी आपको दे देता है, तो भी उसके पास वो पैसे चले जाएंगे, क्योंकि वो यूपीआई आईडी उसके उस स्पेसिफिक ऐप से रिलेटेड नहीं बल्कि उसके बैंक अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का कोई लेना देना नहीं होता। आप जिस मर्जी यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके उसके यूपीआई आईडी पर पैसे भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लैरिफिकेशन आपको जरूर हो गई होगी। अगर आपके मन में सारा सभी इसको लेकर कोई सवाल था, बाकी गूगल पे एप्लीकेशन की ओर चलते हैं और यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करके देखते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा आगे चल के जब भी आपको किसी को गूगल पे का इस्तेमाल करके पैसे भेजने हुए तो आपको मैं सीधा लेकर आ गया हूँ गूगल पे एप्लीकेशन के पास। और कुछ इस तरीके से ना जो गूगल पे एप्लीकेशन है उसका यूजर इंटरफेस रहता है और आप नोटिस करेंगे कि आपको होम स्क्रीन पर ही ना यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पे यूपीआई आईडी और नंबर। तो जैसे कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अगर आपके पास उस व्यक्ति का नंबर है जो उसके बैंक अकाउंट से लिंक है तो वो भी आप डाल के यहाँ पे उसे पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो आप उस व्यक्ति के सिंपली यूपीआई आईडी को एंटर करके डाल के भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो सिंपली आपको पे यूपीआई आईडी और नंबर पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि एंटर यूपीआई आईडी और नंबर। तो यहाँ पर आपको जो है उस व्यक्ति का यूपीआई आईडी को एंटर कर लेना है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर यूपीआई आईडी ऐड कर लिया है आपको दिखाने के लिए सिंपली। तो कंटिन्यू ऊपर जो नीचे आप देखोगे लिखेंगे तो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि उस व्यक्ति का नाम और उसका जो यूपीआई आईडी है वो भी मेंशन हो जाएगा। अब मेंशन होने के बाद अगर आपने इसको कोई पहले रिसेंट पेमेंट की होगी तो उसकी डिटेल भी आ जाएगी। अगर नहीं की है तो सिंपली आपको जो है नीचे पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर कोई भी अमाउंट एंटर कर देनी है जो भी आप उसे भेजना चाहते हैं। हो सकता है 5 रुपये है, हो सकता है 15 रुपये है, हो सकता है 50 रुपये है, हो सकता है कि 100, 150, 200, 1500, 2000, जो भी आपने उसको पेमेंट करना है वो आपको अमाउंट स्पेसिफिकली यहाँ पर जो भी आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर जो नेक्स्ट है उस पर क्लिक करना है। तो सिंपली हम इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो आपको जो भी बैंक अकाउंट लिंक हो गए गूगल पे एप्लीकेशन में वो आ जाएंगे। और उस पर आने के बाद जो भी हमने बैंक अकाउंट है जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर आपको सिंपली पे 1 रुपये जो भी आपको पेमेंट करना है वो लिखा हुआ आ जाएगा। और आपको जो है नेक्स्ट आपका जो भी यूपीआई है तो यूपीआई आईडी पे आपको जो भी आपका 4 डिजिट का है या जो भी 6 डिजिट का है वो आपको एंटर कर देना है और सिंपली चेक मार्क पे क्लिक कर देना है। तो तुरंत जो आपकी पेमेंट है वो उस व्यक्ति को ट्रांसफ़र हो जाएगी।